बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैंने उसे कल रात देखा था। वो इंतहाई भयानक और खौफनाक था। उसकी आंखें सोखती और वहशत ज़दा शख्स था। झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते। दुआ एक झटके से बोल पड़ी। अली अपनी बात पे डटा था। क्यों कर झूठ बोलूंगी? तुम अभी बच्ची हो, मेरी बातों को समझ नहीं सकती, और तुमसे जरूरत क्या है मुझे झूठ बोलने की? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। 10-10 साल के दोनों बच्चे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। दुआ की पड़ोसी थी जो उनके साथ खेलने उनके यहाँ जाती थी। ये दोनों के इंतहा लाडले और जिद्दी और इंतहाई ज़हीन होने के बावजूद क्लास फेलो भी थे। अली मम्मा पापा का इकलौता बेटा था, जबकि दुआ के 2 बहन और 1 भाई था। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने रात को भूत देखा था। दुआ ने कहा, मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाली नहीं। मैं ये नहीं मानती जिन भूत होते ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं, और तुमने भला उनका क्या बिगाड़ा है? अली ने कहा, मेरा यकीन करो। दुआ बोली, बेवकूफ, ये किसने कहा कि जिन भूत होते हैं? अली हैरान रह गया। मेरे नहीं, तुम्हारे दादाजी ने कहा था। वो तो खुद दूसरों के सहारे पे जिंदा है और जी रहे हैं, इसलिए डरते नहीं इन जिन और नाम के भूतों से जिनका शायद वजूद ही नहीं। और तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद इन बातों पे यकीन रखते हो, और तुमने मान भी लिया। अली इस बात पे डटा रहा। घर के सहन में ये दोनों अपनी अपनी दलीलें शेयर कर रहे थे। अचानक से अली की अम्मी आई। कहा, बेटा तुम दोनों तो हर वक्त आपस में लड़ते ही रहते हो। अब बस दुआ, तुम अपने घर जाओ, मैं जरा अली को बाहर लेके जा रही हूँ। अच्छा आंटी, मैं कल आऊंगी। अली मजीद बहस करने के लिए और तुम्हारे जहन से भूत प्रेत भगाने के लिए अली के माँ बाप के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन उनकी एक ही औलाद थी, अली। डॉक्टर मिसेस हैदर ने कहा कि वो आइंदा माँ नहीं बन सकेगी। ये खबर मिसेस हैदर के लिए भी एक धमाके से कम न थी, लेकिन उनकी औलाद अली बेहद ज़हीन और लाडला था, और फिर माँ बाप ने उसकी इतनी प्यारी और खुलूस से परवरिश की थी कि उसकी जायज़ ख्वाहिश को हमेशा पूरा करते। उसकी हर ख्वाहिश की पूरी की। जब अली कहता कि जिन भूत हैं, तो सभी यही कहते, हाँ बेटा होते हैं। हमने एक भूत देखा है। हत्ता के घर के नौकरों को भी मिसेस हैदर ने समझा दिया था कि कभी भी अली को उदास मत करे। वो जो भी कहे उसकी ख्वाहिश को खुद पे लाजिम मलजूम समझे। अली जब 10 साल का हुआ तो उसकी कोई ख्वाहिश आज तक रद्द ना हुई। यही वजह थी कि वो हद से ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात को अपने अंदाज से कहता। उसकी बचपन की दोस्त दुआ भी ज़हीन थी। वो बिल्कुल लाउबाली तबीयत की मालिक थी। जो मिल गया उस पे शुक्र करती और जो ना मिला उस पे अफसोस ना करती। एक दफा घर की मुलाजमा बड़ी थकी हुई थी। अचानक अली ने फरमाइश कर दी कि मनाइल, मेरे डोनट तैयार करो। उसने इनकार किया कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, गुलाम बाबा से कह दो। अली ने इतना हंगामा मचाया कि फौरन उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे ये भी मालूम न था कि उसकी वजह से एक बेबस मुलाजमा को नौकरी से हाथ धोना पड़े। वो इंतहा दर्जे का जिद्दी था। इस वजह से उसकी दिल में ठंडक पड़ी। मनाइल को नौकरी से निकाल के अक्सर वक्तन फोक्तन वो दुआ को भी अपनी जिद की वजह से नाराज कर देता था। मैंने कल रात उसे देखा था। वो इंतहाई डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और वो वहशत ज़दा शख्स था। उसे देख के खौफ तारी हो जाता था। दुआ एक ही झटके से बोल पड़ी। अली भी अपनी बात पे डटा हुआ था। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं अली, मैं बड़ी हो गई हूँ। अभी अभी कॉलेज से फारिग हुई हूँ, और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं फारिग हुई हूँ तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगी हूँ। तुम हमेशा बड़े जिद्दी हो और खुद को कभी भी नहीं बदलोगे। मैं तुम्हारी हम उम्र हूँ और ये जुमला सुन के थक चुकी हूँ कि तुम अभी बच्ची हो। तुम कहते हो तो तुमने भूत देखा, कहाँ है? तुम्हारी बेशज़दा भूत कहाँ है? दिखाओ मुझे। मेरी माँ ने सच बोला था कि भूत और डायन इस दुनिया में नहीं होते। हमारी कितनी बेबुनियाद तकरारें हुई। अगर हमारी बातों से जरा भी सच्चाई है तो दिखाओ। पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास सुनते आ रही हूँ। नहीं अली, और कितना मुझे कायल करोगे? हार गए?
बस अब भूत प्रेत और डायन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, वरना हमारी बचपन की दोस्ती इस दिन से खत्म हो जाएगी। वो पैर पटकती हुई सहन में से बाहर निकली और अली सोचों में गुम हो गया। नहीं दुआ, तुम जरूर मानोगी, आज तक अली हैदर कभी भी किसी से नहीं हारा और ना ही हारेगा। हारना तो मेरी फितरत नहीं, और तुम ये दोस्ती इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोस्ती तो अब मजीद पुख्ता हो गई है। उसने कमरे में अंधेरा फैलाया हुआ था। मैं जरूर तुम्हें भूत दिखाऊंगा, वरना मुझे कभी हारना पसंद नहीं। मैं भूत को बुलाऊं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा। नहीं, और ना ही मैं हार मानूंगा। मैं एक भूत को जरूर अपना गुलाम बनाऊंगा। भूत तो तुम्हें दिखा के ही रहूंगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने उसे सोचू के भंवर से बाहर निकाला। जी कौन? बेटा, ये क्या सुबह से दरवाजा बंद किए हुए हो? किन सोचों में गुम हो? अम्मी, बस आज मुकम्मल रेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे तंग ना किया जाए, प्लीज अम्मी। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? उसकी माँ को पता था कि वो कितना जिद्दी था, सो उसे मजीद तंग ना किया जाए, और वो चली गई। और गुलामों को भी सख्त ताकीद की गई कि अली को तंग ना किया जाए और ना ही उसके कमरे के आसपास नजर आए। वो रेस्ट करना चाहता है। दुआ, दूसरा दिन है वो अली हमारे घर नहीं आया। पहले तो रोज 3-4 चक्कर लगाता था। दुआ की माँ ने उससे पूछा, मामा उसकी मर्जी आए ना आए हमें क्या लेना देना? ऐसे मत कहो, वो तुम्हारा दोस्त है, हर रोज आता है। उसे ना देखूं तो कमी से महसूस होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई लड़ाई तो नहीं उससे। मम्मा जान, मैं उससे क्यों लड़ूंगी? वो तो बड़ा अच्छा है, दुआ ने उसकी खुशामद करते हुए कहा। उससे लड़ाई का मतलब है हमेशा के लिए नाराज मत होना। ये मेरे जहन का अपना ख्याल था। दुआ की अम्मी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अच्छा, लेकिन मम्मा आज दूसरा दिन है, मैं भी फारिग हूँ, क्यों ना नानू के यहाँ चलें? वैसे भी फिलहाल छुट्टियों का सीजन चल रहा है। ये ख्याल बड़ा अच्छा है। इकरा और रकिया को भी तैयार करो, हम छुट्टियाँ उनके यहाँ गुजारेंगे। अम्मी और अब्बू उन्हें लेकर जाएंगे क्योंकि उसका बिजनेस उसी शहर में है। फिलहाल तो नहीं, नौकर वगैरह उनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं अम्मी की खुशखबरी बहन भाई को सुनाती हूँ। लोगों का इतना हजूम था कि आगे चलना तो दुश्वार लग रहा था, लेकिन मुखालिफ सिंध में आने वाले लोग इंतहाई गर्मी के बावजूद ज्यादा थे और बाजारी ऐसे घूम रहे थे कि जैसे बाजार उनका अपना हो। मैं जिस जगह जा रहा हूँ पता नहीं वो आदमी कहाँ होगा। उसके हाथ एक फोल्ड किया हुआ रिसाला था। वो सोचों में गुम था और रिसाले में एक बाबा का इश्तहार था और उससे मदद लेना चाहता था। इश्तहार में कुछ ऐसे लिखा था, सन्यासी बाबा बंगाली जादूगर, बंगाल से जादू के सहर शुदा किसी भी किस्म का मसला क्यों ना हो, मिनटों बल्कि सेकंडों में हल हो जाएगा। शादी, रिकावट, मोहब्बत में नाकामी, मायूसी का सामना करने वाले भी राब्ता करें। दुश्मनों को खाल में मिलाना, दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करना, किसी पे अपना सहर कायम करना, हर काम मिनटों में हो जाएगा। और बहुत ज्यादा काम लिखे हुए थे। जब अली ने ये इश्तिहार पढ़ा, उसे भूत हासिल करने का और ज्यादा शौक हुआ। बहुत थके खाने के बावजूद बिलाहिर वो उस जगह पे पहुंचा। वो जब उसके डेरे में दाखिल हुआ तो अजीब से एहसास से दोचार हुआ। इतना बड़ा जादूगर है और अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। इतने लोगों का हुजूम देख के वो मजीद घबरा गया। मैं इतना लंबा इंतजार करूंगा, ये नहीं हो सकता। एक तो ये घर ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड और 3-4 मंजिला इमारत में हर कमरे और फुल सिक्योरिटी निजाम, बिल्कुल ईवान सदर की जैसी सिक्योरिटी निजाम। ये जरूर कोई फराडिया होगा, तभी तो अपना इश्तिहार चलाया। मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया और पता नहीं इसकी फीस कितनी होगी। वो उल्टे कदमों वहाँ से लौट आया क्योंकि वो उस बंगले को देख के घबराया और वापस चला आया। सभी तैयारियां हो गई थी। वो अच्छा, गाड़ी भी तैयार है। इकरा और इमशा दोनों काफी ज्यादा खुश थे और हम शहर से दूर गाँव में जा रहे थे। 3 साल के बाद अपने नानों के घर। अम्मी, मैं जरा अली से मिलके आती हूँ, आज तीसरा दिन है वो मिला नहीं। दुआ ने अम्मी से कहा, जाओ बेटा, बस जरा जल्दी आना। जी अच्छा अम्मी। घर वालों से होती हुई बंगले में दाखिल हुई। आंटी, ये अली आजकल हमारे घर का चक्कर क्यों नहीं लगा रहा? क्या नाराज है? नहीं बेटा, मुझे कोई खबर नहीं, क्या वजह है? अच्छा आंटी, कहाँ है वो? अली नजर नहीं आ रहा। वो सुबह से घर में नहीं, अब तो 3 बज गए हैं। अच्छा आंटी, हम लोग कुछ दिनों के लिए गाँव अपने नाना नानी के पास जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह आप और आप सबकी हिफाजत करे। दुआ के मुँह से निकला, आमीन। ये मैंने अली के लिए लिखा था आंटी, आप उसे दे देना। बेटा फिक्र ना करो, उसे दे दूंगी। शुक्रिया आंटी जान। दुआ के घर से बाहर आई, गाड़ी तैयार थी। वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ी। चाचा गाड़ी की आवाज से बेजार हो रही थी। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, वो आवारगी करने लगा था। तमाम सड़कों को छान मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये भूत काबू करना शायद नामुमकिन है।
آگے ایک بہت بڑا بک شاپ اسے نظر آیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے کوئی امید نظر آئی ہو اور پوری ہو گئی ہو۔ سیدھا دکان میں آیا۔ اندر تک سیدھی چلتی ہوئی راہداری تھی۔ اس کے دونوں جانب بے شمار الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ نت نئے انداز کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ لکھا ہے تاریخ کے جھروکے اور دوسرا یہ لکھا ہے ماہر فلکیات۔ اسی طرح کئی الماریوں پہ وہ نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ہر کتاب کو نظر انداز اور الماریوں کو کرتا گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک الماری پہ پڑی اور وہ وہیں رک گیا۔ اوپر الماری پہ ایک تختے پہ لکھا تھا جادوئی کتابیں۔ اس کے قدم بے ساختہ الماری کی طرف بڑھے۔ اس نے ایک بڑی موٹی کتاب پہ انگلی رکھی اور پھر الماری شل سے اس کتاب کو نکالا۔ کتاب کے ٹائٹل پہ جادو منتری کا ٹائٹل بنا ہوا تھا، جبکہ دو رنگین کھوپڑی کی تصویریں جسے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے بڑے خوفناک اور بھیانک تھے۔ اس نے کتاب کو کھولا، فہرست پہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر ایک سرخی پہ رکی، بھوت قابو کرنے کا طریقہ۔ وہ وہاں اسے خوشی سے دیکھنے لگا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر میں آ کے کتاب کھولی اور وہی منتر کا طریقہ سیکھنے لگا۔ عمل کوئی 15 دن اور راتوں کا تھا۔ طریقہ بھی لکھا ہوا تھا۔ سامان کی لسٹی جن میں سورج مکھی پھول، زیتون کا تیل، چھوٹے اور کم عمر کے نومولود بکرے کی کھال اور 17 عدد شمع، چونا اور 1 عدد چھڑی۔ پھر منتر لکھا تھا اور کس تاریخ کی سگا اس منتر کو پڑھنا تھا۔ مسلسل 15 دنوں کا عمل۔ سب سے پہلے رات کے وقت حصار بنانا، اس کے اندر شمع روشن کرنا، پھر اس کے اندر خود بیٹھنا اور زیتون کا تیل سورج مکھی کے پھول کو اس کھال میں لپٹنا تھا۔ ہر منتر 100 مرتبہ پڑھنا تھا اور کافی دشوار تھا۔ پھر وہاں سے اسی وقت شمعوں کو بجھا دینا تھا۔ لیکن انتھک 3 گھنٹے لگاتار محنت سے اس منتر سیکھا۔ اب وہ اور بھی خوش تھا، لیکن اسے حقیقی خوشی تب ملے گی جب جن کو اپنے قابو میں کرے گا۔ پھر اس سے چٹکی بھر میں اس نے تمام چیزوں کے انتظامات بھی کرے۔ مجھے ہر حال میں آج رات منتر شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا۔ علی شام کے سائے گہرے ہو گئے۔ گاڑی کے ماحول میں کافی خاموشی چھائی اور سردی بھی کافی زیادہ چل رہی تھی۔ نانی اور نانا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بچے کافی زیادہ خوش تھے۔ گاؤں کے کافی اچھے اور سیدھے سادے تھے۔ ان کے ماموں کا بیٹا بیٹیاں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ انہیں صبح سے پورے گاؤں کی سیر کروائی۔ یہاں ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کے باغات تھے جنہیں دیکھ کے روح تازگی محسوس کرتی تھی۔ دعا اپنے ماموں کی بیٹی عائشہ سے خاصی متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ عائشہ انتہائی سادگی مزاج سے ان کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ اقرا اور رمشا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ سب لوگ رات کو کھلے شہر میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ماحول کا کافی زیادہ پرسکون تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں موسم کو اور زیادہ دلکش بنا رہی تھی۔ بس یہ سب کچھ ہی تھا کہ دعا کو یہاں کا ماحول اور رہن سہن اچھا لگا۔ تمام کے تمام لوگ صحن میں چرپائیاں بچھی بیٹھے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا آسمان واضح طور پہ صاف و شفاف نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے کا راج تھا۔ آسمان تاروں سے بھرا تھا۔ بہت زیادہ دلکش نظارہ تھا۔ اندھیرے کے اس دلکش ماحول اور نظارے میں گول دائرہ 17 روشن شمس تھی۔ چونے کا سفید دائرہ کھینچا گیا۔ ان سب چیزوں کے اندر علی تھا یا کوئی اور فرشتہ تھا، بلکہ بڑا ہی خوفناک جگہ تھی۔ کوئی کھنڈرات بھی تھے، شہر سے دور ہی سائڈ پہ واقع تھا۔ علی کو یہ جگہ اپنے لیے بہتر لگی۔ دنیا جہاں کو بے خبر چھوڑ کے یہاں اپنے عمل کے لیے آیا تھا، اس وجہ سے اس کی کسی کی پرواہ نہ تھی۔ بس وہ ہر حالات میں ایک دن کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ یہی اس کی خواہش تھی اور اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ وہ مسلسل اپنے ورد میں مصروف تھا۔ باقی تمام دنیا اس وقت نیند کی خوبصورت وادی میں مصروف تھی۔ اس کی مالا کے دانے آہستہ آہستہ گرتے چلے گئے۔ 100 کے قریب ہوئے، یعنی 1 سینچری کے بہت قریب۔ اب اس نے منتر مکمل کیا اور پھر ایک دم تمام روشن شمعوں کو پھونک مار کے بجھا دیا اور بکرے کی کھال میں اس سورج مکھی کے پھول لپیٹ کے پھر اس نے اپنا تمام کام ختم کیا اور سامان کو لپیٹا اور آہستہ آہستہ اپنے حصار سے باہر نکلا۔ علی دل میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنے دل کو کامیابی کی پہلی سیڑھی کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں خاصی ہفکی تھی۔ صبح صبح ٹھنڈی شبنم کے قطرے کھیتوں کے فصل پہ پڑی ہوئی۔ صبح ماحول پہ بڑی اچھی سی ہفکی چھائی ہوئی تھی۔ صبح دعا اور اس کی بہن بھائیوں کو اٹھانا بڑا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مطابق وہ لوگ صبح شہر میں خاصے لیٹ اٹھتے تھے اور کہاں صبح اذانوں کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا انہیں ہاتھ سے گوارا گزر رہا تھا۔ لیکن مہمان تھے سو اٹھنا پڑا۔ اقرا تو پہلی بار اپنے کزن کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے بڑا ناگوار گزرا۔ سارے کھیتوں کے بیچ پگڈنڈی پہ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ صبح اٹھنا بھی بڑی مصیبت ہوتی تھی۔ یہ تو بتاؤ دعا کہ تم اتنی صبح کیوں اٹھتی ہو؟ کیا کوئی مصیبت ہوتی ہے؟
دعا کا بڑا خوبصورت جواب تھا۔ ہم اتنی پیاری صبح کا آغاز خدا کے نام اور پاک کلام سے کرتے ہیں تاکہ دن اچھا گزرے۔ علی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بولی، یا تم کتنے بجے اٹھتے ہو؟ ہم لوگ 9:30 بجے یا پھر 10 بجے اٹھتے ہیں، اور تم لوگ صبح 5 بجے۔ اف میرے خدایا، تبھی تو آج تم سے پہلی بار اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی بہت سے کام کرنا ہوتے ہیں، جھولا جلا ہوتا ہے، پراٹھے بنائے ہوتے ہیں، صبح کا ناشتہ بنانا ہے، تم لوگوں کے لیے یہ کون کرتا ہے؟ علیشا نے کس قدر اشتیاق سے پوچھا۔ یار یہ سب ہمارے لیے نوکرانی کرتی ہے، اور ہم سب اٹھتے ہیں تو سب کو ٹیبل پہ پڑا ہوا ناشتہ ملتا ہے۔ اچھا، تم لوگوں کے تو بڑے مزے ہیں۔ نہیں یار، ہم لوگ ایک قسم کی لائف روٹین سے بور ہو رہے ہیں، اس لیے 15-20 دنوں کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، میں تمہیں اپنے گاؤں کی سیر کرواؤں گی۔ ایک دم سے حاجرہ آئی اور مجھے حاجرہ نے ہنستے ہوئے کہا، یار تمہیں بھی اچھا لگا؟ ہلکی ہلکی صبح کی روح پھوٹنے لگی، ستارے اب آسمان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، آسمان کو اکیلا کیا۔ اچانک اقرا اور نمرا بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے صبح کی نماز ادا کرنے سے پہلے اقرا بڑی فریش لگ رہی تھی، کیونکہ وہ چھٹیوں میں 12 بجے پلنگ کو اکیلا نہ ہونے دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی۔ خیر، سب نے مل کے ناشتہ کیا اور سیر کے لیے نکل پڑے۔ دوپہر کے بعد علی اٹھا، کیونکہ کل رات اس نے کسی کھنڈرنما جگہ میں چلا کیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے 13 راتیں گزار لی۔ میں نے گاؤں میں بچالیتا کے ساتھ دن گزارا اور آج آخری دن تھا علی کے چلے کا۔ اس کے بعد وہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا تھا۔ ایک بار پھر وہی سب کچھ تیار کیا اور وہ ورد پڑتا گیا۔ پھر مسلسل مالا کے دانے گرتے چلے گئے۔ اس کے بعد جنات بھی آئے۔ وہ ڈرا نہیں، اس کے اندر جذبے تھے کچھ کر دکھانے کے، اور وہ ہار اپنی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے ڈر نہیں لگا۔ اور پھر اس رات اس کے قابو میں ایک خوبصورت جن آیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ہی زیادہ خوش تھا، جیسے وہ ہواؤں میں تھا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ مجھے گھر پہنچاؤ۔ ابھی جن نے جو حکم سنا تو اسی وقت اسے گھر میں پہنچا دیا۔ جن سے علی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دلاور ہے اور میں اپنے باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہوں، لیکن تم نے مجھے قابو کیا۔ علی نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا صبر کرو۔ میں نے تمہیں قابو کیوں کیا؟ میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ کون سا کام؟ جن زادے نے حیرت سے پوچھا۔ جن بھائی، تمہیں کچھ دنوں کے لیے ایک بھیانک بھوت بننا ہوگا اور ایک لڑکی کو ڈرانا ہوگا۔ میں نے صرف اس کام کے لیے تمہیں قابو کیا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ جن زادے نے پوچھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اور میری بچپن کی دوست ہے، میں نے اسے کہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ علی نے جن کے کان میں سارا واقعہ ڈالا۔ جن نے کہا، تو اچھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ اب تو وہ گاؤں ہے۔ اچھا، گاؤں گئی ہے؟ جن نے کہا، میں تمہارا غلام ہوں، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، اسے ڈراتا ہوں، مجھے اس کی تصویر دکھاؤ، پھر میں اسے خواب میں آؤں گا اور ڈراؤں گا۔ جن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ اس کی تصویر، باقی کسی کو مت ڈرانا۔ اگر اور کوئی مجھے شکایت ملی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اپنا غلام ہی بناؤں گا۔ اس نے کہا، آقا فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، علی نے کہا، چلو اب جاؤ۔ اچھا جی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ جن بھائی، مجھے یہ بتاؤ، جب میں تمہیں حاضر کرنا چاہوں تو کیا کروں گا؟ تم میرا یہ جراب رکھو۔ جن نے ایک پاؤں سے نکالتے ہوئے کہا، یہ بہت بدبودار ہے۔ علی نے سونگتے ہوئے کہا، آپ کا اسے سونگو مت، سنبھال کے رکھو، اور جب اس جراب کو ربڑ کی طرح کھینچو گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جن نے زوردار کہکھا لگایا۔ علی بھی اسے دیکھ کے مسکرانے لگا، اور اچھا ابھی جاؤ اور اس لڑکی کو ڈراؤ۔ جن نے کوئی منتر پڑھا اور غائب ہوا۔ علی کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ کافی زیادہ ہوش تھا، یہی وجہ تھی نیند نہ آنے کی۔ اب وہ کچھ لمحوں میں گاؤں میں تھا۔ اس نے دعا کی چارپائی آخرکار ڈھونڈی۔ آم کے پیڑ کے نیچے اس کی چارپائی تھی۔ جن نے خود کو بندر کے روپ میں کیا، آم کے پیڑ پہ چڑھا۔ یہ دلاور جن زادہ ویسے بھی کافی شریر تھا، اور ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے زندی بنا دیا تھا، اور وہ قابو بھی ایک ایسے ہی انسان کے ہاتھوں میں تھا۔ علی کے تو اچھا، جب علی نے جنات کو قابو کرنے کے لیے چلا کیا تو پتا چلا کہ علی جنات نے اسے ڈرایا دھمکایا، بلکہ دلاور جن کو اس کا غلام بنا دیا، جان بوجھ کے ایک انسان کا غلام بنایا تاکہ یہ جن ایک انسان کا غلام ہو کے سدھر جائے۔ لیکن آگے سے علی بھی بڑا ضدی اور لاڈلا تھا۔ اس نے جن کو کھلا چھوڑا، دعا کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ بیچاری دعا ہڑبڑا کے اٹھی، ایک دم آم اس کے سر پہ پڑا۔ اس نے اس لمحے اوپر دیکھا، چاندنی رات تھی، اس لیے اس بندر نے شاہ کو چھوڑا اور ہوا میں کلابازی کرتا ہوا اسی لمحے دعا کی طرف آنے لگا۔ کمرے میں علی بیٹھا تھا۔ اس لمحے اس نے جراب کو دونوں ہاتھوں میں بے دہانی سے کھینچا اور ایک دم بندر اس کے اوپر آ گرا۔ علی کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ ارے چیخو مت، دعا کے منہ سے نکلا۔ اچانک
हवा में बंदर गायब हुआ। सब घर वाले खड़बड़ा के उठ बैठे। क्या हुआ? सब बिस्तरों से भाग उठे। वो बंदर दुआ ने रोते हुए सारा वाकया कहा। सब उसे तसल्लियां देने लगे। उसके सरहाने 2 बड़े बड़े आम भी पड़े थे। अली के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बंदर एकदम जिन की शक्ल में आ गया। तुम कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, अली ने जिन को हुक्म दिया। अम्मी परेशानी से कह रही थी, बेटा क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने दरवाजा खोला। वो छिपकली मेरे ऊपर आके गिरी थी, इसलिए डर गया था। अच्छा चलो ध्यान रखना अपना, अम्मी ये कह के वापस चली गई। अली ने दरवाजा बंद किया। उसी लम्हे उसने जुराब को खींचा और जिन एकदम जाहिर हुआ। अब मुझे क्यों डराया? अली ने गुस्से से भरते हुए कहा। जिन ने सारी बात अली को बताई। अरे तूने मेरा हार्ट फेल करना है, अब कान पकड़ो। जिन ने मासूमियत से कान पकड़े। अरे नालायक की औलाद, गायब हो जाओ। इस पर अली ने गुस्से में धीमे लहजे में आवाज दी। आका कह के जिन बाकी एकदम गायब हुआ और अजान देने लगा। उड़ता हुआ अली के कंधे पे जा बैठा। अली ने एकदम चीख मारी। उसी लम्हे मुर्गे को अपने कंधों से उड़ाया। वो पलंग पे आ बैठा। अरे गधे, वापस अपनी असली हालत में आओ। जिन फिर से असली रूप में आया। अब क्या हुक्म है मेरे आका? तुम जाओ और उसे खूब तंग करो, वरना उसे नुकसान हुआ तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। यानी उसे सिर्फ डराना और कुछ भी नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। जिन गायब हुआ और अली बेडरूम में लेटा। अब मजा आएगा दुआ। बीबी तुझे किस कदर भूत तंग करता है। सब अपनी अपनी चारपाई पे दोबारा लेट गए। दुआ को समझा बुझा के वापस फिर से लेटे। दुआ सोचों में उलझने लगी। वो बंदर गायब होते हुए देखा, लेकिन ये आम जो उससे मुझे मारे, ये तो ठोस सबूत है। अचानक चमगादड़ उड़ता हुआ आया और दीवार पे सहन में मंडलाने लगा। चूहा कहाँ से आया? अभी तो आधा घंटा गुजरा इस बंदर के गायब होते हुए। दुआ दरअसल चमगादड़ को उड़ने वाला चूहा कहती थी। चमगादड़ फिर फिरता हुआ उस आम की छाह पे जा बैठा। उसने लिहाफ में सर को छुपाया और चमगादड़ वापस गायब हो गया। वो मुसलसल सोती रही। उसने उसके बाद सर लिहाफ से नहीं निकाला और सो गई। सुबह अलीशा उसे उठाने आई तो क्या देखा कि उसके पास सरहाने एक बहुत बड़ा बिल्ला सो रहा था। अलीशा ने इतना बड़ा बिल्ला देख के डर गई और कमरे में घुस गई। अंदर से एक लिहाफ और 2 अदद झाड़ू निकाले, जोर से उस पे वार करने लगी। मियाऊ मियाऊ की एक तेज आवाज से दुआ की आंख खुली। बेचारी ने जब अलीशा के हाथ में झाड़ू देखा तो उछलती हुई चारपाई से गिर गई। वो अभी तक मदहोश थी। बिल्ली बुरी तरह लिहाफ में फंसी और पेदर पे वार की वजह से उसकी दुर्गंध बना रही थी। कमरे में अभी तक अली बैठा हंस रहा था। वो आधा नींद में था और जिनकी जुराब उसके हाथ में थी। उसने जो ही जुराब को खींचा, एकदम बिल्ला उसकी गोद में आ गिरा। अली ने इतनी तेजी से एकदम चीखा, अगले ही लम्हे बिल्ले को उठा के फर्श पे दे मारा। अरे कहाँ गया कमबख्त? अलीशा हैरानी से बोली और लिहाफ देखने लगी, लेकिन बिल्ला ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। एकदम बिल्ला जिन के रूप में आया। मेरी कमर। जिन ने कमर पे हाथ रख के आहू बका करने लगा। शट अप हराम खोर। अली गुस्से में था। ऐसे क्यों एकदम नाजुल हुए? मेरा दिल निकालना है। जिन ने कुछ मसालेदार वाकयात उसे बयान किए। अली हंस हंस के पागलू की तरह लग रहा था। जिन मासूमियत से बोला, बाजीवा मेरा क्या हाल हुआ और आपको हंसी आ रही है? हमें मजीद यहाँ नहीं रुकना। दुआ ने जिद पकड़ी और चलने की तैयारी करने लगी। वो डर गई थी, इसलिए वो सब वापस शहर आ गए। अलीशा और उसका भाई मुबश्शिर उसके साथ आए। दोपहर को वक्ता जिन ने अली को खुशखबरी सुनाई कि वो लोग गांव से वापस आ चुके हैं। अली दौड़ता हुआ उनके घर गया। दुआ और उनके कजन से मुलाकात हुई। अली मुंसिर था कि अब दुआ जरूर वो भयानक वाकयात उसे सुनाएगी जो मेरे जिन के उन्हें डराया था। लेकिन दुआ बिल्कुल ठीक निकली। वो हर वाकयात बयान करने लगी कि गाँव के बागात, खेतों में लहलाने का अंदाज, नहर की गाँव की बहात का पानी, खूबसूरत आम के नीचे ऊंचे नीचे दरख्त, लेकिन कोई पुरअसरार वाकया उसने बयान ना किया। दुआ मैंने सुना है कि गांव में जिन्नात भी होते हैं। दुआ उसकी बात काट के बोली, नहीं अली तुमने गलत सुना। जिन्नात को मैं नहीं मानती, उनका वजूद नहीं होता। वो भी खाल मारने वालों में सा न था। वो वहाँ से लौट आया, कमरे में जिनको हासिल किया। आज रात इस लड़की को बहुत ज्यादा डराना है ताकि ये जिन्नात और भूत पे यकीन करे। अच्छा जो हुक्म मेरे आका। अली फिर रात का इंतजार करने लगा। रात के 12:30 बजे का टाइम था जब दुआ कमरे में अकेली टीवी पे कुछ सीरियल देख रही थी। खौफनाक सा सीन था, बड़ा ही मजे का था। एक भूत ने नौजवान लड़की को गर्दन से पकड़ा हुआ और वो उसे लेके जा रहा था। अचानक कमरे की लाइट ऑफ हुई, पंखा भी बंद हुआ। स्क्रीन के जरिए निकल आया। दुआ से फटी फटी आंखों से ये सब कुछ तक रही थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन आवाज उसके हलक से निकल आ रही थी। अचानक कमरे की लाइट चलने बुझने लगी। कमरा अगले ही लम्हे वैसे ज़दा हो गया। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो भी उठी, उसकी तरफ बिना देखे दौड़ लगाई।
अचानक वो किसी दीवार से टकराई। भूत दुआ के सर पे पहुंच चुका था और दुआ के हलक से आवाज तक बंद हो गई थी। तुम भूत को मानती नहीं ना, अब देखो अपना अंजाम। जुड़ियों भरा हाथ उस भूत ने दुआ की तरफ बढ़ाया। दुआ को बिल्कुल उसी में सीन वाली लड़की की तरह पकड़ा और फिर दुआ की आंखें बाहर को उबलने लगी। उसकी गर्दन लुढ़क गई। भूत ने उसे छोड़ा और हैरान होकर दुआ की तरफ बढ़ा। अचानक एकदम भूत ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और ये कर दिया। भूत ने उस कमरे का दरवाजा खोला और एकदम टीवी का वॉल्यूम फुल किया और तेज चीख दुआ की तरह आवाज निकाली और फिर गायब हुआ। तमाम घर वाले दुआ के कमरे की तरफ भागे। ये दुआ की चीख थी। अपने घर के कमरे में अली बैठा हुआ था। उसने भी ये चीख सुनी। वो परेशान हुआ। उस लम्हे उसने जुराब को खींचते हुए जिन को हासिल किया। एकदम भयानक शक्ल का भूत सामने आया। कराहत ज़दा डेकरोला, जिनके लंबे लंबे बाल, खून से बड़े हुए नाखून, वो हाजिर हुआ। अली ने डर के मारे चीख मारी और कांपते हुए उससे कहा, बेवकूफ, अपनी असल हालत में आ गया। तुम थे। अली की खिगी बन गई। हाँ जल्दी चलो आका, कहीं मुझे उस लड़की से डर है। जिन ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। बात पूरी करो। जिन ने उसे सारा वाकया सुनाया। अली भी परेशान हुआ। घर से बाहर निकला कि कहीं दुआ मर तो नहीं गई। अली उसके पीछे तेज रफ्तारी से चलने लगा। कमरे में तन्हा बैठा सोचने लगा, मैंने तो अपने आका के कहने पे ये गुनाहगार खेल खेला। अल्लाह उसकी जिंदगी तेरे हाथ में है, तू ही उसे बचा। ये सब जिनको अली ने कहा था, लेकिन उन्हें पता न था कि ऐसा भी हो सकता है। अली और उसके घर वाले हॉस्पिटल में थे। एक तो रात का वक्त था, डॉक्टर भी छुट्टी पे थे। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद नजदीकी डॉक्टर हॉस्पिटल में आया। दुआ को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल किया गया। सब लोग सब परेशान थे। एक डॉक्टर बाहर आया, अली से बोला, क्यों? अली और उसकी वालदा बाहर खड़े थे। मरीज का नर्वस डाउन हुआ है, दुआ करे मरीज को होश आए, वरना इसकी दिमाग की नसें फटने का खतरा है, वो पागल हो सकती है। अली उस लम्हे घर आया, जिनको हाजिर किया, उस पे बरसने लगा। जिनने कहा, आका आप अब दुआ करें। ये सब आपका मंसूबा था, आपकी खुद जल्फी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो सिर्फ कठपुतली था। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो भूत से डर गई। पूरे 6 दिन के बाद दुआ को होश आया। वो घर आई। आज अली ने जिनको आजादी दी। अली और दुआ की मंगनी हुई। अली ने तौबा कर ली, वो गंदा फेल नहीं अपनाएगा। उसने किताब को बुलाया। सबने खलूसे दिल से दुआएं की। तब शायद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। दुआ सेहतयाब होकर आई। दुआ इस वाक़े के बाद गुमसुम सी रहने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो गायब हुई थी, वो अली ने वादा किया खुद से कि उसे ताउम्र कभी भी नहीं रुलाऊंगा, उसका हर तरह से ख्याल रखूंगा। 1 साल के बाद उन दोनों को शादी हो गई। अली ने कभी आइंदा जिन भूत की बातें ना छेड़ी। यूँ देखते ही देखते फिर 6 साल गुजरे। दुआ का बेटा 5 साल का हुआ, इंतहाई अलग और तेज। उसकी पड़ोसन सुमेरा के साथ वो लॉन में कह रहा था। सुमेरा, मैंने कल रात उसे देखा, बड़ा भयानक और इंतहाई वहशत ज़दा था। अली और दुआ उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा हमने बिल्कुल तुम्हारे जैसा नन्हा शैतान कल रात को देखा था। सुमेरा को डरा रहा था। सुमेरा भी कम न थी। अंकल, अगर ये भूत तो हैं तो मैं भूतनी हूँ। इन बच्चों की बातें सुन के अली और दुआ हंसने लगे। सुमेरा बोली, तुम्हारा लाडला बड़ा शैतान है।